नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स फॉर पीडीएफ फाइल। लिंक आपको दोस्तों प्रोवाइड कर दिया गया है, जिससे आप कॉपी करके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं भारत में ब्रिटिश प्रशासन की जो विरासत है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यानी कि लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। 1947 ईस्वी में दोस्तों जो शासन हस्तांतरण हुआ, यानी कि अंग्रेज जो भारत छोड़ के गए, उसके बाद जो अंग्रेज के द्वारा बनाई गई सत्ता थी, जो कि जिससे वो विशाल शासन तंत्र को चलाते थे भारत में, वो शासन तंत्र छोड़ के गए थे। भारत सरकार ने उसी रूप में उसे अपना लिया। भारत को ब्रिटिश शासन से जो विरासत के रूप में प्रशासनिक व्यवस्था प्राप्त हुआ है, वो भी दोस्तों ब्रिटिश शासन पहले उसी तरह की शासन व्यवस्था चलाते थे, और भारतीय शासन भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इसी प्रकार से चलती है वर्तमान में। भारत में ब्रिटिश प्रशासन की विरासत में और क्या है दोस्तों, जो सरकार की प्रतिष्ठा है, यानी कि सरकार की प्रतिष्ठा के कारण ही केंद्र सरकार में जो पावर है वो ज़्यादा है, ठीक है, जबकि राज्य सरकार का जो शक्ति है वो कम है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, जो मॉरिस जोन्स ने दोस्तों सरकार की प्रतिष्ठा के बारे में क्या बोला है कि वह एक मनोवैज्ञानिक पूंजी है, ठीक है। फिर दोस्तों, जनता अपनी छोटी छोटी आवश्यकता के लिए, छोटी छोटी जो जनता के सामने समस्या आ रही है उसके निदान के लिए सरकार की तरफ देखती है। ये दोस्तों सरकार के जो प्रतिष्ठा थी उसी कारण संभव हुआ था। और जो गांधी जी ने दोस्तों आंदोलन किया था, उसमें गांधी जी ने सभी जनता को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था, लेकिन इस स्थिति के कारण थोड़ा सा जो मैंने जनता लोग का सरकार के प्रति आशा की जो आशा देखते थे वो दोस्तों कम हुआ था, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों संघात्मक और संसदात्मक जो शासन प्रणाली है, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लागू है। वो सारी जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश प्रशासन की ही देन है, और ये ब्रिटिश प्रशासन की खूबी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में ब्रिटिश प्रशासन की विरासत। ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है, आज भी भारत में ब्रिटिश कालीन प्रशासन की इकाई जो पहले मौजूद थी उसी प्रकार से अभी वर्तमान में ही मौजूद है, जैसे कि संभाग, जिला, उप संभाग और तहसील। ये पहले ब्रिटिश कालीन व्यवस्था में चलती थी और अभी वर्तमान में भी चलती है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी, जो कि ब्रिटिश कालीन प्रशासक की तरह कार्य करते थे, यानी कि या क्षेत्र की निगरानी करते थे। जो उनका कार्य था ठीक उसी प्रकार का कार्य अभी वर्तमान में जो स्वतंत्र भारत में भी चलता है। जैसे अभी भी कलेक्टर होता है, फिर दोस्तों सब डिविजनल ऑफिसर होता है, यानी कि एसडीओ, और तहसीलदार,
ये दोस्तों तहसीलदार जो हैं इनका कार्य है दोस्तों, एक तो प्रशासनिक क्षेत्र पे होता है, प्रशासनिक क्षेत्र पे जो जो अधिकारी होते हैं, और ये तहसीलदार जो है दोस्तों वो राजस्व क्षेत्र में सबसे जो निचले स्तर का अधिकारी है वो तहसीलदार होता है। यानी कि यहाँ से तहसीलदार से ही पद का स्टार्ट हो जाता है राजस्व क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। अब लीगेसी ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी किस प्रकार की लीगेसी भारत के लिए छोड़ के गया है। नेक्स्ट इसी में क्या है दोस्तों, प्रशासनिक सेवाओं का जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, वो आज भी भारत के सभी लोग जो मैंने सभी प्रशासक हैं वो कोई एक सेवा में नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक सेवा के लिए उनको जब से भर्ती हुआ तब से वो उसी सेवा में रहेंगे, लेकिन उनको क्या किया जाता है कि वो जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर जैसे अभी कुछ दिन पहले राजस्व विभाग के लिए कार्य कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी जिंदगी राजस्व विभाग में ही निकल जाएगी। कुछ दिन बाद उसे स्वास्थ्य मंत्रालय में भी कार्य करने के लिए बोला जाएगा। तो ये दोस्तों ये जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश कालीन से ही चली आ रही है, और अभी स्वतंत्र भारत में भी इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सरदार पटेल ने संविधान सभा में क्या बोला था इसके विषय में, कि अगर हम प्रशासनिक जो सेवा है, ब्रिटिश कालीन सेवाएं हैं, उसको अगर नष्ट कर दें तो जो ढांचा है वर्तमान की वो नष्ट अगर हो जाती है तो पूरे देश में संकट का माहौल उत्पन्न हो जाएगा, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स चैनल। शक्ति का विभाजन यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है। 1935 के जो अधिनियम था उसके द्वारा शक्ति विभाजन किया गया, जिसमें 3 विषय यानी कि 3 जो सूची है दोस्तों, उसमें जो जितने विषय है उसको डिवाइड कर दिया गया, समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। ठीक है दोस्तों। और एक अभी और बना दिया गया है कि अवशिष्ट सूची, जिसमें जिसका अधिकार किसका होता है, अवशिष्ट सूची में अधिकार ज्यादातर केस में केंद्र के पास रहता है। और समवर्ती सूची में दोस्तों उसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन दोस्तों केंद्र अगर कानून बना देता है तो केंद्र का कानून ज़्यादा मान्य होता है। ठीक है, राज्य के कानून से। और राज्य सूची में दोस्तों राज्य जो सरकार होगी वो बनाएगा अपना कानून, और केंद्र सूची के जितने विषय हैं उसमें केंद्र सरकार उस विषय पे कार्य करता है और उस पे विषय पे अपना कानून बनाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों शक्ति का विभाजन होता है। ये 1935 के अकॉर्डिंग हुआ है। अब दोस्तों यह संघीय सूची होता है, जो कि अभी मैं बताया था आपको। नेक्स्ट है तो प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिसका मैंने बता दिया। संघीय सूची यानी कि केंद्र जिसपे कानून बनाएगा, प्रांतीय सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, एवं समवर्ती सूची में दोनों मिलके कानून बनाएगी। लेकिन इसमें ज़्यादा अपर हैंड किसका रहेगा, अपर हैंड रहेगा केंद्र का। ठीक है दोस्तों। अब भारत में ब्रिटिश प्रशासन की विरासत और क्या है, न्याय और कानून का जो है ना शासन, यह ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण देन है। अब इसे न्याय और कानून का शासन से क्या महत्व है, यानी कि दोस्तों इसका ये सीधा सा अर्थ होता है कि सभी लोग सामान्य हैं न्याय के दृष्टिकोण से, यानी कि न्यायालय जो है भारत के सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता है। अब चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, मंत्री हो, या चाहे एक आम नागरिक। ठीक है दोस्तों, तो सभी को एक समान अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में जो स्थानीय प्रशासन की भाषा है वो ब्रिटिश कालीन ढांचे की तरह ही है, और उसके दायित्व में कुछ मौलिक अंतर आया है।
यानी कि जो मैंने उसके कार्य करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, और जो उसका दायित्व है कि हाँ कार्य को निभाना है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है। क्योंकि दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि अभी दोस्तों जो है सरकार यानी कि बदल रहा है, आदर्श आदर्श सरकार की तरफ, गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके कारण उसमें थोड़ा सा प्रशासन में चेंजिंग आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रशासन में जो सचिवालय और निर्देशालय प्रणाली और लोक सेवा में सामान्य लोगों की प्रधानता अब भी निरंतर निरंतर जारी है। यानी कि सचिवालय और निर्देशालय प्रणाली ये है लोक सेवा में। लोक सेवा यानी कि पब्लिक जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, ये सब सारे लोक सेवा के अंतर्गत ही आते हैं ये सब। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सामान्य लोगों की प्रधानता अब भी जारी है। नेक्स्ट दोस्तों, संघात्मक राज्य होते हुए भी एकात्मक प्रवृत्ति रखना। और दोस्तों भारत के केस में ये बोला जाता है कि भारत एक संघात्मक राज्य जरूर है, लेकिन अगर विपरीत परिस्थिति रहता है तो भारत संघात्मक से एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो शक्ति राज्य के पास रहता है सामान्य दिनों में, वो शक्ति जब आपातकालीन स्थिति आती है तो केंद्र के पास चला जाता है, और केंद्र उस पर कानून बनाना स्टार्ट कर देता है, और वो उन विषयों को भी देखना शुरू कर देता है। यानी कि तुरंत ही एकात्मक प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो जाता है संघात्मक से। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।